अगली खबर रीवा से है, जहां गुमशुदा मां बाप की तलाश में भटक रहा बेटा, पुलिस सिर्फ दे रही आश्वासन। साहब कोई तो ढूंढ दो मेरे जन्मदाता। हाथ में फोटो लेकर 10 दिन से लापता माता पिता की खोज में दर दर भटक रहा बेटा। पुलिस भी नहीं कर रही कोई मदद, सिर्फ दे रही आश्वासन। रीवा शहर के चौराटा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स के 85 वर्षीय माता और पिता एक साथ अचानक से कहीं लापता हो गए, जिनकी तलाश में बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता की तस्वीरों को हाथ में लेकर उन्हें ढूंढते हुए दर दर की तलाश करता फिर रहा है। उसने अपने माता पिता की काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अपने माता पिता के वियोग में वो इस कदर परेशान है कि वह राह चलते हर एक व्यक्ति को बूढ़े माता पिता की फोटो दिखाकर उनसे उनकी जानकारी मांग रहा है। बता दें, थका हारा बेबस बेटा फरियाद लेकर जब थाने पहुंचा तो उसे दूसरे थाने का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरे थाने गया तो पुलिस ने कहा, तुम करो अपना काम, पुलिस अपना काम कर रही है। दरअसल फरियादी अवधेश साकेत चौराटा थाना क्षेत्र के ग्राम मणि अटरिया गांव का निवासी है। अवधेश के 85 वर्षीय पिता जुगुल किशोर और 80 वर्षीय उसकी मां महारानिया साकेत बीते 15 जुलाई की दोपहर तकरीबन 11 बजे घर से ऑटो में सवार होकर वृद्धा पेंशन की रकम निकालने बैंक गए थे। वह रीवा के ढिकाहा मोहल्ले में स्थित एसबीआई बैंक की शाखा में पहुंचे, जिसके बाद दोनों ने अपने वृद्धा पेंशन की राशि निकाली और वापस घर आने के लिए ऑटो में सवार होकर निकल गए। देर शाम तक 85 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति जब शाम तक वापस अपने घर नहीं पहुंचे तो परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी खोजबीन शुरू की। कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कहीं कोई सुराग न लगा। बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे अवधेश साकेत अपने माता पिता की खोजबीन करते हुए बैंक गए, शहर के कई इलाकों में तलाश किए, माता पिता की फोटोग्राफ्स लेकर लोगों को दिखाया, उनसे पूछताछ की। इसके बावजूद भी उनका कोई सुराग न लगा। रिश्तेदारों के घर गए, फोन किया, पर फिर भी कोई अता पता न चल पाया। ऐसा कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला न होगा जहां जाकर बेटे ने अपने माता पिता की जानकारी ना जुटाई हो। सतना, मैहर, अमरपाटन सहित अन्य इलाकों में जाकर उसने अपने माता पिता की काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कहीं कोई पता न लग पाया। पिछले 10 दिनों से वह लगातार अपने माता पिता की तलाश में सुबह घर से साइकिल लेकर निकल जाता है और देर रात तक माता पिता की फोटो दिखाकर लोगों से उनकी जानकारी जुटाता है। पुलिस ने पहले ही दिन उसकी मदद कर दी होती तो शायद बिछड़े हुए माता पिता उसे मिल भी जाते, मगर लाचार सिस्टम के आगे क्या किया जाए, सब बेबस हैं। पुलिस अगर चाहती तो तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए 85 वर्षीय दंपत्ति की तलाश कर सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं। पुलिस चाहती तो उस स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनका पता लगा भी सकती थी जहां से बुजुर्ग दंपत्ति ऑटो में बैठने के बाद लापता हुए, मगर ऐसा किया नहीं गया क्योंकि फरियादी शायद गरीब और लाचार था, और लाचार सिस्टम के लाचार लोगों से वह मदद की भीख भी तो मांग रहा था। घटना के दूसरे दिन अवधेश साकेत ने अपने बूढ़े माता पिता की खोजबीन के लिए चौराटा पुलिस का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उसे सिविल लाइन थाने का रास्ता दिखा दिया। पीड़ित अवधेश सिविल लाइन थाने पहुंचा। वहां पुलिस ने उसकी शिकायत तो दर्ज की और गुमशुदगी का प्रकरण भी दर्ज किया, मगर 3 दिन बीत जाने के बाद भी अवधेश वापस सिविल लाइन जब थाने पहुंचा और पुलिस कर्मियों से अपने माता पिता के बारे में दबे होठों से जानकारी मांगी, लेकिन पुलिस ने उसे यह कहकर वापस लौटा दिया कि तुम अपना काम करो, पुलिस अपना काम कर रही है। अंग्रेजों के कानून बदलने से कुछ नहीं होगा साहब, हमें और आपको अपनी सोच बदलनी होगी, तब शायद पीड़ितों को कहीं जाकर न्याय मिल सकेगा। क्या वजह थी कि पुलिस ने बूढ़े माता पिता की तलाश में दर दर भटक रहे बेटे की फरियाद न सुनी? क्यों उसे एक थाने की पुलिस ने दूसरे थाने का रास्ता दिखाया? क्यों दूसरे थाने की पुलिस ने कहा कि तुम करो अपना काम, पुलिस अपना काम कर रही है? पुलिस अगर उसकी तत्काल मदद कर देती तो शायद उसके माता पिता मिल भी जाते और बूढ़े माँ बाप को खोजने के लिए बेटे को इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। अवधेश के 85 वर्षीय पिता जुगुल किशोर और 80 वर्षीय उसकी मां महारानिया साकेत को लापता हुए करीब 10 दिन बीत गए, लेकिन अब तक उनका कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लगा। थकी हुई आंखों से बेटा अपने बूढ़े माता पिता की खोजबीन में दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है, क्योंकि वह उसके जन्मदाता हैं, वह अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी है और वह किसी भी हाल में उन्हें खोना नहीं चाहता। आखिरी आस लेकर वह
आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एसपी विवेक सिंह से न्याय की गुहार भी लगाई। उसे उम्मीद है कि वे जरूर उसकी मदद करेंगे। बहरहाल आप दर्शकों से भी निवेदन है कि वीडियो में माँ बाप की फोटोज दिखाई जा रही हैं, अगर आपको कहीं मिले तो आप कम से कम सिविल लाइन थाने या एसपी ऑफिस में जरूर सूचना दें। हो सकता है आपकी मदद से किसी लाचार गरीब बेटे को उसके वृद्ध जन्मदाता माँ बाप मिल जाएं। अवधेश साकेत। क्या घटना हुई? मेरे मम्मी पापा घर से करीब 11 बजे घर से निकले और उमरदत्त स्कूल के पास SBI बैंक गए और वहाँ उन्होंने पैसा अपनी वृद्धा पेंशन माँ की अकाउंट से निकलवाया और इसके बाद वहाँ से निकले ढेकहा तिराहे पर आए और वहाँ से लापता हो गए। किस ऑटो में बैठ के चले गए कि पता ही नहीं लगा। आज तक 15 तारीख की बात है, आज तक पता नहीं लग रहा कि कहाँ से कहाँ चले गए। पूरी रिश्तेदारियों में हमने पता लगाया, कहीं पता नहीं चला। कहाँ खोजबीन की आपने? हमने रिश्तेदारियों में चारों तरफ पता लगाया। बाकी सिरहुला साईं मंदिर, ये आपके किला, ढेकहा तिराहा, सिरमौर चौराहा, बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, सभी में पता लगाया लेकिन कोई पता नहीं चला। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मढ़ी, पोस्ट अटरिया, जिला रीवा। पिताजी का नाम क्या है? माता जी? श्री जिगुल किशोर साकेत, माता का नाम महारानिया साकेत। कब निकले थे घर से? करीब 11 बजे घर से निकले थे। 15/7/2024। और कौन गया था साथ में? खाली वही दोनों गए थे, मम्मी पापा। कहाँ से पैसे निकालेंगे? ये उमरदत्त स्कूल ढेकहा तिराहे, बनकुइया रोड। उम्र कितनी होगी दोनों की? उम्र होगी 80 से 85 की उम्र है। आप शिकायत करने आए थे आप? जी, हमने शिकायत किया वहाँ पुलिस थाने में, वहाँ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। किस थाने में आपने शिकायत दर्ज कराई? हम महिला यहाँ सिविल लाइन थाने में। क्या कहा पुलिस वाले ने? पुलिस वालों ने कहा कि आप अपना काम करते रहिए, बाकी पुलिस का काम पुलिस करेगी। एसपी साहब के पास आए थे शिकायत करने? हाँ, वहाँ भी आए थे, वहाँ से भी कोई अभी तक वो नहीं पता चला।